नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम वास्तु के अनुसार अपना जो एंगल होता है, जो डिग्रीज होती है, वो हम गूगल अर्थ के थ्रू कैसे लें वो सीखेंगे। उसमें जो हमें दिक्कतें होती हैं, कई जगह पे हम जा नहीं पाते हैं, तो गूगल अर्थ के थ्रू ही हम देख लेते हैं। हालांकि कंपास भी कई जगह पे आपका अंदर पे आए तो वो 2-3 डिग्री या कुछ ज़्यादा ही कई जगह पे आपका वो दिक्कत हो जाती है। उस जगह पे कंपास काम नहीं कर पाता, घर के अंदर का है या कुछ और लोहे के खंभे होने के कारण या किसी और रीज़न से भी, जिस भी रीज़न से, कहने का अर्थ है कि कंपास कई जगह पे काम नहीं करता, बट गूगल अर्थ उस जगह पे काम करके कैसे आ सकता है, तो वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल अर्थ को ओपन कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद हम जो भी लोकेशन हमें जाना है, जो भी लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे हमें जिस भी साइट का हमें चेक करना है, उस साइट की तरफ हम चले जाएंगे। मान लीजिए मैं इस साइट को मैं ले लेता हूँ, इस साइट की ओर हम चल जाते हैं। और जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे कि इसे हम रीसेट करेंगे। टिल्ट एंड कंपास, व्यूज पे जाके रीसेट और देन टिल्ट एंड कंपास। ओके, जैसे ही हम ऐसा करते हैं ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्म पे आ जाता है। अपने जो नॉर्थिंग ईस्टिंग जो रहता है वो एग्जैक्ट आ जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे स्केल जैसा आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, ये रूलर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये रूलर का ऑप्शन, यहाँ पे ये एक पॉपअप बॉक्स खुल जाता है। अब ये हमारा फिट में हमने ऑप्शन पहले ही करके रखा हुआ, ये मीटर में भी आता है, फिट में भी आता है आपका, है ना। तो फिट में हमने किया हुआ है। अब हम खैर जो भी है, हम इसमें यहाँ पे एक कॉर्नर हम देख लेते हैं, चाहे इस कॉर्नर को चाहे इस कॉर्नर को, है ना। जिस भी कॉर्नर को हम लेंगे, हमारे पास ये मान लीजिए हमारा साइट है ना। सेम साइट आपके पास भी होना है ऐसा, या जो साइट आप गए हैं उसी साइट को आप गूगल अर्थ पे ओपन करेंगे। तो हम मान लीजिए इस साइट पे गए हैं, इस साइट का हम गूगल अर्थ में आके हमने लोकेशन टैग करके हमने खोल लिया। उसके बाद अब हम इसके बेस पे जो एंगल है उसको जानेंगे। तो ये पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पे जैसे ही हमने क्लिक किया और ये आगे लेके गए, तो यहाँ पे कुछ एक मोटा मोटी 19.21 डिग्री बता रहा है। ये आपको दिख रहा होगा 19.21 डिग्री, है ना, ये बता रहा है। और थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए जान लेते हैं ये कितना डिग्री है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन हमें साफ सुथरी दिख रही, तो इस लाइन पे क्लिक कर देते हैं। और ये हम ले लेते हैं, तो ये हमें एग्जैक्टली 18.95 डिग्री दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 18.95 डिग्री को हम अपनी जानकारी के लिए, आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको नोट कर लेते हैं 18.95। ओके, ये हमने नोट कर लिया। अब इसको क्लियर कर देते हैं। करेक्ट, एक तो मेथड हो गया, आपने ये पता कर लिया कि नॉर्थ से कितना डिग्री टिल्टेड है, 18.95 डिग्री टिल्टेड है। तो आपने आपका जो शक्ति चक्र आपने रखा, ब्रह्म स्थान आपने अपना जो नक्शा आपने बनाया है उसका निकाल लिया। ये ब्रह्म स्थान मान लीजिए आपके पास ड्राइंग है, तो आपने क्रॉस करके इस प्लॉट का
ऐसे ब्रह्म स्थान आपने निकाल लिया और जहाँ पे आया वहां से वहां पे शक्ति चक्र रखने के बाद शक्ति चक्र जैसे ही आप रखेंगे, मान लीजिए आपने ऐसे रखा शक्ति चक्र, है ना, आपको तो नहीं मालूम, ये आपने ऐसे रखा, ये 0 0 स्टेट ऐसे करके रखा, है ना। यहाँ से फिर आपने इसको 18.95 या जो भी आया था उसको आप उतनी डिग्री आप टिल्ट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ये मान लीजिए ये सेंटर है और ये मान लीजिए ये 0 0 आपको 0 0 डिग्री दिख रहा है, ये नॉर्थ है एग्जैक्ट, और ये 18.95, ये आप इस एंगल, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है ना, आप एंगल नापेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो वो 18.95 वैसे ही कुछ आएगा, करेक्ट। ये क्लियर हुआ आपको? तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नक्शा है, मान लीजिए जो भी है ये हमने सेट कर लिया, फाइन। अब हमें इसका इमेज लेना है, इमेज सेव करना है, तो सेव में गए, सेव इमेज। तो जैसे ही हम आए यहाँ पे सेव इमेज में, ये हमें टाइटल बॉक्स दिखता है, जो भी आपका फाइल का नाम होगा, आप इमेज के नेम से सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको डेमो नाम से सेव कर रहे हैं, ओके। ये हो गया, और लेजेंड हमें नहीं चाहिए, ओके। एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें आप जब आएंगे, क्योंकि हम हमारे नक्शे जनरली जो आर्किटेक्ट देता है वो फीट या मीटर में होता है ना, ऐसे ही कुछ जनरली फीट में होता है, मीटर में भी आजकल बनने शुरू हो गए, तो फीट वाला जो कॉमन चलता है हम फीट पे हम सेट कर देते हैं इसको, चाहे तो हम इस पे सेट करें चाहे इस पे, जो हमारा नक्शा, जो ऑटोकैड फाइल जो हमारे पास आई है, जिस फॉर्मेट में आई है, उसका जो यूनिट हमारे पास जो आया हुआ है, हमें ठीक वही यूनिट इसमें भी सिलेक्ट करना है। फीट में आया है तो फीट में, और मीटर में आया है तो मीटर में। देन अप्लाई, ओके, फाइन। तो हमारा जो यहाँ पे जो ये स्केल बना हुआ है, ये हमारा फिट में आया है, और यहाँ ये नॉर्थ आपको दिख रहा है, स्ट्रेट नॉर्थ में। एक बार फिर से एक बार रीसेट पे जाके टिल्ट एंड कंपास कर लेते हैं ताकि कोई भ्रांति ना रहे। अब हम इसे सेव करेंगे, सेव हम अभी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट वाले किसी एक पे हम फाइल में जाके डेमो टाइप करके यहाँ पे भी डेमो देके एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने किया, ये फाइल अब सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑटोकैड में जाना है। हम आ गए ऑटोकैड में। अब यहाँ पे हमारा जो काम बनता है वो होता है कि हमने हमारा जो इमेज जो हमने अभी गूगल अर्थ का सेव किया हुआ है उसे इस पे लाना। तो इसके लिए इंसर्ट में गए, फिर रेस्टर इमेज रेफरेंस में गए, और ये हमारा ओपन हो गया। और यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमने फाइल सेव की है,
उस जगह जाना है, डॉक्यूमेंट में डेमो है ना, ये रहा। अब कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, जितना बड़ा हो कोई इशू नहीं है। आपको फिर यहाँ पे जाके जूम आउट करना है। तो जैसे ही आप जूम आउट करेंगे ये आपके पास कंप्लीट मैप आ जाएगा। यहाँ स्केल आपने देखा 200 फीट का दिया हुआ है। अब ये एक्चुअली तो 200 फीट है नहीं, अभी स्केल में है नहीं। ये मैप भले स्केल में बता रहा है बट ये है नहीं स्केल में। कैसे चेक करेंगे? ये मेजर पे गए, यहाँ पे आपका डायमेंशन का आ गया, और एक कोने पे रख के आप दूसरे कोने पे रखिए, आपको पता चलेगा ये 21 फीट 9 इंच का है, जबकि 200 फीट स्केल है। ओके, तो इससे 2D स्केल लाने के लिए हमने पूरे मैप को सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट। अब यहाँ पे स्केल पे गए, सिलेक्ट किया स्केल। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, स्केल के एक कॉर्नर पे एक लाइन खींचा, बट अभी सिलेक्ट नहीं किया, अभी आर प्रेस किया। जैसे ही आर प्रेस किया उसके बाद एंटर किया तो ये जो हमारा लाइन हमने खींचा था वो गायब हो गया। उसके बाद फिर हम उसी पॉइंट पे एक और एक पॉइंट हम बना देंगे, और सेम यहाँ पे लाके दूसरा लेके आ गए। अब जैसे ही हमने सिलेक्ट किया उसके बाद माउस का कोई बटन कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, सीधा हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब हमें कीबोर्ड से, क्योंकि 200 फीट का है तो 200 फीट ऑप्शन जो हमारा फीट का है वो देके 200 फीट देके टाइप करके एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही करेंगे आप देखेंगे मैप अपने एक्चुअल स्केल फॉर्म में आ जाएगा। अब चेक करना है तो वही ऑप्शन यहाँ पे गए, डायमेंशन जो लीनियर डायमेंशन आता है उसका आपका यहाँ पे आए, सिलेक्ट किया, ये आया, सिलेक्ट किया, ये गए, देखिए 200 फीट, करेक्ट। अब क्योंकि ये मैप हमारे पास आ चुका है और हमें एक्चुअल इसका एंगल मिल सकता है, जो कि हो सकता है गूगल अर्थ में 1-2 डिग्री 3 डिग्री आगे पीछे भी हो। यहाँ पे 1 डिग्री तो नहीं कहूँगा, 2-3 डिग्री आगे पीछे हो सकता है गूगल अर्थ में। आप ट्राई कीजिएगा, एक बार लेने के बाद हो सकता है वो 18 पॉइंट समथिंग बदल के 19 पॉइंट समथिंग हो जाए या 20 पॉइंट समथिंग हो जाए। यहाँ वो चीज़ होने के चांसेस बड़े कम हैं। ये आपने एक बार ले लिया, पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, आपने एक पॉइंट पकड़ा, ये आप दूसरे पॉइंट पे स्केल का दे दिया। अब तनिक हम इस एंगल को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट इसलिए कि क्योंकि ये नॉर्थ है और नॉर्थ से कितना टिल्टेड है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे एक एंगुलर ऑप्शन आता है, इसमें गए, वो आपको दिख ही रहा होगा, एंगल जैसा बना हुआ एंगल ऑप्शन। अब हमने पहले नॉर्थ वाले को सिलेक्ट किया, देन जितना टिल्टेड है उतने को सिलेक्ट किया और ये हमने रख दिया। तो हमें पता चला कि ये 19
डिग्री 11 जो 19.11 आ रहा था वो है, करेक्ट। अब इसको आपको और माइन्यूटली जानना है कि कितना है, तो पॉइंट वाला सिस्टम अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, डायमेंशन स्टाइल पे जाइए, मॉडिफाइड पे जाइए, आपका डिग्री मिनट सेकंड पकड़िए, यहाँ पे ये पकड़ लीजिए, ओके कर दीजिए, क्लोज कीजिए। अब देखिए, अब एग्जैक्टली आएगा 19 डिग्री 6 मिनट 39 सेकंड, करेक्ट। तो ये है एक्चुअली पता करने का कि कितना आपका ये है। इवन आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि रफली कोई डायमेंशन कितना है आपका। मान लीजिए ये है आपका प्लॉट का साइज, तो आप इससे रफली प्लॉट का साइज भी आप पता कर लेंगे ये कितना बाय कितने का है। पर ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रफली है। अगर टेंटेटिवली कहीं गए नहीं है साइट पे, कोई और आपको नक्शा ला के दे रहा है, तो एक टेंटेटिव चीज आप पता कर सकते हैं। एक्यूरेसी नहीं आएगी बट टेंटेटिव पता हो जाएगा। और ये डिग्री तो मगर आपको कम से कम गूगल अर्थ से ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा। ये जो ट्रेंड चला आ रहा है कि ठीक है कंपास कंपास, अब कंपास से थोड़ा आगे ऊपर बढ़ते हैं। कंपास का एक अपना एक जगह है, वो एक्यूरेट है, नो डाउट वो एक्यूरेट है, बट आम व्यक्ति या कोई ऑर्डिनरी वास्तुशास्त्री उसको, इवन ऑर्डिनरी नहीं कहूँ मैं, बड़े बड़े लेवल पे भी कहूँ तो आजकल वो धैर्य नहीं रहा कि वो उस लेवल पे उन लोग कैलकुलेशन करें और फिर उसको कंपास को लेके चारों साइड पे जाए। क्योंकि रीज़न ये है कि लोकल एट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं ना कि खंबा आता है तो ये घर के अंदर गए तो 20 डिग्री का बता रहा है टिल्टेड, और बाहर से कर रहे हैं तो 15 डिग्री का बता रहा है, और गूगल अर्थ पे कर रहे हैं तो वो 10 डिग्री का बता रहे हैं। तो मतलब इतना डिफरेंस, इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? इतना वेरिएशन तभी हो सकता है जब उस जगह पे, उस एरिया पे लोकल एट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो। हाँ, ये टर्म है लोकल एट्रैक्शन, ये इंजीनियरिंग टर्म है आपका। तो ये लोकल एट्रैक्शन उस जगह पे ज़्यादा होता है, देन ये चीज़ें घटित होती है, अदरवाइज नहीं होती। बट क्योंकि शहर है, लोकल एट्रैक्शन ज़्यादा है, और किसी के पास इतना समय नहीं है कि उसको कैलकुलेशन लगा के ट्रीट करे, इतना समय तो कम से कम नहीं है किसी के पास। तो हम ये सिंपल सा सादा सा विधि यूज़ कर सकते हैं, ऑटोकैड के थ्रू भी, गूगल अर्थ के थ्रू भी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप गूगल अर्थ के थ्रू कीजिए, देन आप थोड़े से प्रो हो जाते हैं तो आप ऑटोकैड के थ्रू कीजिए, और देन अगर आप उस एकदम एक्यूरेट लेवल पे करना चाहते हैं तो ग्राउंड पे ही वो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है कंपास के थ्रू ही। ये आप मान के चलिए, इसके अलावा और कोई दूसरा विधि नहीं है ना। तो ये चीजें हैं, ये आप डीजीपीएस यूज कर सकते हैं अगर आप और प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहें। वो काफ़ी अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, वो पिन पॉइंट पे रिजल्ट दे देता है आपका, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से आपको ये करना है। ओके, देन ये तो आपने ये कर लिया, मान लीजिए ये आपने कर लिया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको ले चलता हूँ इसके, कि हमने इतना तो कर लिया, बट हम जो नक्शा हमें मिला है, जो मैप हमें मिला है, हम उसे ही एंगल पे नहीं ला पा रहे हैं, है ना। कुछ उसका मैं एक डेमो आपको दे देता हूँ। ओके,
तो मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लॉट, ये आपने गूगल अर्थ से किया हुआ है और ये आपको जो है ये आर्किटेक्ट का ये नक्शा आपके पास ऑटोकैड में आया हुआ है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इसको उसी डायरेक्शन पे रोटेट करना है, करेक्ट, ऐसे ही कुछ है। आपने इसको उसी डायरेक्शन पे रोटेट करना है, तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है ना। आपने ये जो कोऑर्डिनेट आया हुआ है, ये जो एंगल आया हुआ है, जो डिग्री आई हुई है, इसको तो आपने नोट कर लिया है, 19 डिग्री 6 मिनट 39 सेकेंड। तो सेम आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद रोटेट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन आर प्रेस करके एंटर दबाना है। ओके, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने क्लिक करना है। देन आप चाहे थोड़ा सा घुमाए या जो भी करें, आपको वो जो डिग्री आपने नोट की हुई है 19 डिग्री 6 मिनट 39 सेकेंड, वो आपको एंटर कर देना। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये रोटेट हो गया एग्जैक्टली इसी पे, है ना। अब आप इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, ब्रह्म स्थान। करेक्ट, कुछ ऐसा ही है। ओके, तो आज आपने ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है आपका एंगल बनाने का, उसको गूगल अर्थ से लेके सारा चीज़ जो भी प्रोसेस है उसको आपने लेने का, उसको कैसे करके ऑटोकैड में लाए वो चीज़, फिर ऑटोकैड से फिर आपने रोटेट करना, वो जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है ना, ये है एक्चुअल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है आज आपने वो ब्रीफली सीखा है। चलिए ठीक है, मुझे सुनने और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।